जो दिखता है वही बिकता है। बिहार में बांकीपुर का चुनाव है और बांकीपुर में दिख कौन रहा है? जनसुराज, पीला टी शर्ट, पीला गमछा, और इन सब के बीच हुंकार भरते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उम्मीदवार हैं इस बार बांकीपुर से। आह्वान कर रहे हैं कि बांकीपुर की जीत बिहार के बदलाव की पहली कड़ी रहेगी। हम पहुंच गए हैं बिहार के बांकीपुर, ये समझने के लिए कि जो दिख रहा है वही बिक पाएगा कि नहीं। लेकिन अब जो दिख रहा है बात उन्हीं से करनी पड़ेगी। दिख रहे हैं जनसुराज, पहले ही कह दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं बांकीपुर के उत्तरी मंदिरीय इलाका है और जनसुराज के जो युवा संघर्ष वाहिनी के लोग हैं वो आपको बांकीपुर के अलग अलग गलियों में, अलग अलग वार्ड में दिख ही जा रहे हैं। शुरू से दिख रहे हैं, ज़मीन पर दिख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर भी दिख रहे हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारे कैमरों ने भी सबसे पहले युवा संघर्ष के लोगों को ही कैद किया। बीजेपी के लोग और बीजेपी के झंडे बांकीपुर में, जहाँ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं दिखने की वजह हो सकती है कि शायद अब तक स्पष्ट ना हुआ हो कि रणनीति आगे होगी क्या, क्योंकि बदलाव बहुत ही व्यापक हुए हैं बीजेपी के भीतर। राजद की बात करें तो रेखा गुप्ता को उन्होंने यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, लेकिन चूंकि रेखा गुप्ता के साथ राजद के कोई बड़े नेता दिख नहीं रहे हैं तो कैमरों की नज़र भी रेखा गुप्ता पर उतनी ज़्यादा है नहीं। फिर क्या कीजिएगा, मीडिया से हैं, जो बिकेगा हम भी वही दिखाएंगे। हम इस वक्त थोड़ा कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो युवा संघर्ष वाहिनी के लोग हैं। निकल जाने अनूप मैथिल इनका नाम है और परिचित होंगे अगर आप बिहार की थोड़ी राजनीति और थोड़े युवा पॉलिटिक्स को जो देख रहे हैं तो। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के थे आप, मतलब मैं तो परिचित हूँ इनसे व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन आपको दिल्ली में प्रदर्शन में पहली बार सबने देखा कि जनसुराज के मंच पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो है आप नजर आए। अनूप मैथिल, क्यों घूम रहे हैं भाई आप लोग? मतलब सब प्रशांत कह रहे हैं कि गली नाली सड़क की बात हम नहीं करेंगे, आप लोग ले लिए एकदम ठीक है। और क्या ऐसा हो गया इस बार आप लोग को लगा कि सबको एकदम उतर जाना है सड़क पर बांकीपुर में? क्यों घूम रहे हैं इतना पसीना बहा रहे हैं? भाजपा वाले कह रहे हैं कि बांकीपुर को पेरिस बना दिया है, तो हम भाजपा वाले जो भ्रम फैला रहे हैं उसके विरुद्ध बांकीपुर की गलियों में घूम रहे हैं और असली बांकीपुर दिखा रहे हैं। बांकीपुर की गली, बांकीपुर के नाले, बांकीपुर की गंदगी ये दिखा रहे हैं। हमने ये देखा है कि बांकीपुर में वार्ड 25 में नितिन नवीन जी का नया घर बन रहा है, व्हाइट हाउस बन रहा है। आपसे भी आग्रह है कि उस व्हाइट हाउस के पास जाके देखिए। उस व्हाइट हाउस के पास जो पार्क है वहाँ पे जल जमाव है, वहाँ पे गंदगी लगा हुआ है, वहाँ पे सड़क टूटा हुआ है। भारत के और चर्चित नेता, बिहार के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद जी के घर पे हम लोग कल गए थे। सीवर, दो सीवर का मेन जो है खुला हुआ सीवर पड़ा हुआ था और साथ ही साथ गंदगी पड़ा हुआ था, जल जमाव लगा हुआ था। तो हम ये दिखा रहे हैं कि इस बारिश में भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संघर्ष कैमरा है आपको तो आप लोगों को तो हम लोग देख ही रहे हैं, बारिश में धूप में। संघर्ष वाहिनी का नारा है कि भैया आंधी हो या तूफान 30 तारीख से पहले नहीं करेंगे विश्राम। 30 तारीख को प्रशांत किशोर जी को जिताकर ही हम विश्राम करेंगे। तो ये यही कह रहे थे कि हम लोग, रविशंकर प्रसाद जी इतने बड़े नेता हैं और उनके घर पे अव्यवस्था है, जल जमाव है, सीवर का ढक्कन खुला रहता है, तो बताइए बांकीपुर की गलियों का क्या हाल होगा? वो तो हम दिखा ही रहे हैं ना। आप बांकीपुर से नहीं है? जी नहीं, बांकीपुर से हम नहीं, हमें तो पूरी बिहार की जिम्मेवारी है ना। मैं थोड़ा मतलब वही चीज समझाना, थोड़ा बताना भी चाह रहा हूँ। देखिए एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने, मतलब मैं बताऊं, जब से मैंने राजनीति और सियासत को देखना समझना शुरू किया, मुझे यही याद है कि पहले गाना बजता है प्रीत जहां की रीत सदा, एकदम भोंपू से आवाज आए और फिर तुरंत शिफ्ट हो कि जी हाँ भाइयों बहनों आपके इलाके में ये प्रत्याशी हैं। ये बांकीपुर में ये एक बार नया प्रयोग हम देख रहे हैं कि जो आपके नेता हैं वो, चूंकि वो बिहार स्तर की बात कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने बहुत बड़े मंच पर चुनाव लड़ा और वो कहते भी रहते हैं कि हम सड़क गली नाली सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे, हम पूरे व्यापक बिहार की बात है। ये मॉडल की इजाद कैसे की आप लोगों ने कि हमको सड़क पर जाना है और अपने से बात करेंगे? देखिए संगठन है, संगठन में तरह तरह के लोग होते हैं। हमारे नेता बिहार की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो हमें संघर्ष वाहिनी बनाया ही इसलिए गया था कि जहां भी संघर्ष का मुद्दा हो, हमारे नेता ने पूरे भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी दल में ये व्यवस्था नहीं, युवा मोर्चा है, महिला विंग है, SC ST का मोर्चा है, किसान मोर्चा है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, लेकिन भारत के किसी भी दल के पास संघर्ष करने वाला अलग से मोर्चा नहीं है। वही युवा संघर्ष करता है। ऐसा नहीं है कि लोग, अन्य दल के लोग संघर्ष नहीं करते हैं, लेकिन उनका युवा मोर्चा संघर्ष करता है, महिला टीम संघर्ष करती है। लेकिन पूरे भारत में पहली बार जनसुराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने संघर्ष करने के लिए एक अलग सा जो है संगठन बनाया है, जिसका नाम
नाम है संघर्ष वाहिनी। तो हमारा तो ये काम ही है कि गली गली जाना है, नुक्कड़ पे जाना है, वहाँ की समस्याओं को उठाना है, वहाँ के लोगों की आवाज़ को अपनी आवाज़ देना है और जोर से बोलना है ताकि इस बहरी गूंगी सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जिस उद्देश्य को लेकर संघर्ष वाहिनी बनाया गया था वही काम हम कर रहे हैं। रिएक्शन क्या, मतलब क्या रिएक्शन मिल रहा है जनता का? हाँ? बहुत सच बताइएगा। बहुत ही प्रभावित है जनता हमारे काम से, आदरणीय प्रशांत किशोर के काम से, और चाहते हैं, क्योंकि जनता ने जो हमें मैंडेट दिया था संघर्ष करने का, सड़क पर रहने का, उस चीज़ को हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। और पिछले 8 महीनों से ना पक्ष नजर आ रहा है ना विपक्ष नजर आ रहा है। नजर आ रही है तो सिर्फ जनसुराज और जनसुराज संघर्ष वाहिनी की टीम और जनसुराज संगठन के पूरे लोग। तो इसी चीज़ को लेके जनसुराज को के प्रति लोग प्रभावित हैं। लोग चाहते हैं बदलाव हो। बांकीपुर जैसे सीट, जिसको बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोग सबसे शिक्षित और सबसे समृद्ध इलाका मानते हैं बिहार का, उस सीट का बदहाली हम लोग दिखा रहे हैं। उसको लोग पसंद कर रहे हैं। लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं, अरे भैया आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे कि पटना का, पूरे बिहार का, जिसको सबसे समृद्ध और सबसे शिक्षित इलाका माना जाता है, उस इलाके का ये हाल है। ये तो पटना से लग रहा है 40 किलोमीटर दूर ऐसा क्षेत्र होगा। कहाँ गए पीछे? आप कह रहे थे बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, ये चीज तो हम इनसे पूछने वाले थे अनूप भाई से कि संघर्ष के लिए तो अलग सा विंग बनाया गया। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कह दी कि संघर्ष करने के लिए हमें जनता ने कहा हम बखूबी कर रहे हैं। क्या लग रहा है फिर संघर्ष दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस बार संघर्ष जो है एकदम सफलतापूर्वक एक मंजिल तक पहुंच जाएगा? देखिए, संघर्ष जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। अभी बांकीपुर में है, फिर पटना में होगा, फिर बिहार में होगा, फिर पूरे देश में होगा। लेकिन हमारा यह कहना है कि हम लोग जब इस सड़कों पे उतर रहे हैं, एक भी लोग कोई नकारात्मक बात नहीं कह रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं बिहार जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद। सबको अपने बेटे बेटियों का फर्क है जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। आप भी बाहर जाके पढ़े होंगे। यहाँ पे हर घर खाली है, 5-5 मंजिला घर बने हुए हैं, उसमें लोग नहीं है। कहाँ गए? तो बच्चे बाहर चले गए, माता पिता बीमार हैं, घर में कोई देखने वाला नहीं है। ये जो पतली पतली सड़कें हैं, ये जो उबड़ खाबड़ नाले हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। जिनको इन्होंने अपना विधायक चुना था वो राज भोगने दिल्ली चले गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ की कोई सुध बुध नहीं ली। पिछले 25 सालों से वो यहाँ पे राज कर रहे हैं, उनका परिवार राज कर रहा है। और अगर आप स्थिति जाके देखें तो लोग कहते हैं बांकीपुर बहुत प्रबुद्ध जगह है। मैं कहता हूँ नहीं है प्रबुद्ध जगह। कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत अच्छे हैं, बाकी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कई गाँवों से भी बदतर हैं। लोगों को पानी नहीं है वहाँ पे, नाले नहीं है वहाँ पे, सड़क नहीं है चलने को। इन चीज़ों के बारे में संघर्ष वाहिनी बात उठा रही है। और किसी, जैसा हमारे भाई ने बताया कि और भी युवा मोर्चा हैं और भी लोग हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। हम लोग उन नदी में उतर रहे हैं, उन नालों में उतर रहे हैं, जो सड़कें जो नदियाँ बनी हुई हैं। लोग यहाँ हमारे गिर रहे होंगे, पैरों में चोट लग रही है। ऐसी स्थिति बना के रखी है बांकीपुर की। वीडियो मैंने देखा, मुझे याद है, आप लोग कहते हैं कि हम लोग जनसुराज पार्टी से हैं, शून्य विधायक वाली पार्टी से हैं, हम लोग आए हैं आप लोगों की बात करने के लिए। ये हमारा एक तरह से सम्मान है प्रशांत किशोर के प्रति और जनसुराज के प्रयास के प्रति कि अगर हमारी एक सीट भी नहीं आई है, फिर भी अगर आप जाके पूरी बांकीपुर में देखिए, यह चुनाव है, कौन से लोग सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। हमारी पार्टी विधायक बनने, MP बनने के लिए यहाँ पे लोग नहीं खड़े हैं। यहाँ पे लोग बिहार में बदलाव लाने के खड़े। मैं खुद अधिवक्ता हूँ। भाई कंपोजिशन पे आ रहा था कि आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? मेरा नाम मयंक शांडिल है। मैं दीघा विधानसभा पटना से ही आता हूं। मैं एक अधिवक्ता हूं। मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मैंने अपना काम छोड़ रखा है 1 महीने के लिए। काम को मैंने बढ़ा रखा है और मैंने बोला कि भाई हम सड़क पे उतरेंगे, नालियों में उतरेंगे, सड़कों पे जाएंगे, क्योंकि हमने परायण का दंश देखा है। हमें बाहर क्यों जाना पड़ा? हमारे माँ बाप ने हमें 20 साल पाला पोसा, 18 साल बड़ा किया, फिर हमें बाहर जाके क्यों काम करना पड़ रहा है? क्या हम यहाँ टैक्स नहीं देते हैं? क्या हम पढ़ने में काबिल नहीं है? यहाँ से सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं। हर MNCs में बड़े बड़े CEO आप देखेंगे, जाके मैनेजर देखेंगे तो बिहार के हैं। वहां जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि तुम अगर इतने ही तेज हो तो अपना बिहार आगे बढ़ाओ ना, जाके बिहार में प्रोग्रेस लाओ, तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो? तो उस कारण से हम लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं। सभी लोग प्रोफेशनल हैं। आप CA हैं, मुझे जहां तक पता है। जी जी। आप? मेरा अपना स्टार्टअप है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। आपका अपना स्टार्टअप है। आप कहाँ से हैं? सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी जिले से। ये आर्मी आप से मालिक? भी हम प्रिंसिपल हैं स्कूल के और मेरा नाम सोहन झा कार्टूनिस्ट है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। हाँ। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न अनूप मैथिल से पूछा कि आप इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से मतदाता सूची में आपका नाम है। इन्होंने बोला नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं मेरा है। मैं 35 वर्षों से यहाँ पे जो नाला दक्षिणी मंदिर में आप सर्च करेंगे, जब जमीनी स्तर पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा 35 वर्षों से ये पूरा खुला नाला था और
उस नाला को ढकने के लिए यहाँ की सरकार जो एक तरफा हम लोग वोट करते आ रहे थे बीजेपी को, और वो उन्हें इस पिछले 5 साल में अभी जाके कंप्लीट हुआ है। अब समझिए कि एक नाला का ढक्कन बनाने के लिए, ऊपर में एक सड़क बनाने के लिए अगर हमको 35 वर्षों का सामना करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि 5 वर्षों के लिए जनता तो सरकार चुनती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में जो स्थिति है बहुत खस्ता है। प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है, मनमानी लोग कर रहे हैं। हर मोहल्ले के, हर गली मोहल्ले के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही त्रस्त हैं। हर साल फी बढ़ा देते हैं, कोई कंसोलेशन फी के कारण, कोई मंथली फी के कारण। सबसे बड़ी बात है कि स्कूलों में दुकान खुले हुए हैं, वो यूनिफॉर्म बेचते हैं, महंगी महंगी किताब बेचते हैं, जबकि स्कूल को पता है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी बुक फॉलो करवाने हैं। ये सीबीएसई का गाइडलाइंस है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल सिलेबस को चेंज कर दिया जाता है, पब्लिशर को चेंज कर जाता है, डिफरेंट जो है पब्लिशर्स को बुलाया जाता है और कंपाइल किया जाता है। बुक का एक बहुत बड़ा पैकेज बनाया जाता है। जो बुक 1200 से 1000 रुपए में मिलने वाली होती है, वो हमें 6000, 8000, 10,000। यही चीज होती है जब मतलब बहुत व्यापक समूह होता है और उसमें को झेला है, हम उस दर्द को झेला है। प्रिंसिपल वाला जो हम आपका उस दंश को झेला है। हम प्रिंसिपल हैं जिस स्कूल के, हमसे पूछा जाता है, हम उन्हें फीडबैक देते हैं, लेकिन उसके ऊपर में जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, जो बिजनेस टैकून बैठे हुए हैं, जो कह सकते हैं कि माफिया बैठे हुए हैं, वो भी बात को टाल दिया जाता है। बात लिया जाता है, सजेशन लिया जाता है, फाइनल चलता उसी का है जिसका स्टेक होल्डर है, जिसका पैसा है, जिसकी संपत्ति है। हो सकता है कि मैं नाम ना लूं, ना स्कूल का, ना डायरेक्टर का। हो सकता है कि मेरे ऊपर में अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ये हमारे बीवी बाल बच्चों का जो है आजीविका पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये खुला चल रहा है, किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे पटना ही नहीं, पूरे बिहार के स्कूलों का। आपको कि अगर मान लीजिए स्कूल वाले आपको हटा, मान लीजिए वीडियो हम लगाएं, हाँ। स्कूल वाले आपको कहें कि नहीं अब आप नहीं कोई कीजिए, दिक्कत नहीं, अपने पास टैलेंट है। एक स्कूल नहीं तो कोई और स्कूल, ये अधिवक्ता है। अगर एक क्लाइंट इनको छोड़ देता है तो दूसरे क्लाइंट को जाएंगे। ये आप आर्मी से रिटायर होकर आए। 2024 में जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया और बीआरएस लेके 9 साल नौकरी बचा हुआ था। बीआरएस लेके मैं जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया। क्या नाम है आपका? मेरा अवधेश सानी नाम है और मैं दरभंगा से हूँ और पटना में फ़िलहाल सेटल्ड हूँ। और प्रशांत किशोर जी के जितने भी हम लोग वॉलंटियर्स हैं, हम सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं। मेरी वाइफ एक डॉक्टर है, फिर भी हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी के लिए वोट मांग रहे हैं, बिहार के बदलाव के लिए वोट मांग रहे हैं। मेरे को भी, मैंने 17 साल नौकरी किया, मेरे को भी ऑप्शन था कि बाहर दूसरे राज्यों में सेटल हो जाऊं, इलाहाबाद में सेटल हो जाऊं, पठानकोट में पोस्टिंग था, वहाँ ऑप्शन मिला सेटल हो जाऊं, मगर बिहार को ही चुना। क्यों? क्योंकि हम तो चलो हम 40 साल के हो गए हैं लगभग। अब हमारा जो आगे का जनरेशन है उनके लिए भी तो कम से कम सिक्योरिटी दे, हम बिहार में कुछ ऐसा करके जाए इस धरती छोड़ के कि बिहार में हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, यहाँ काम मिल जाए, दूसरे जगह पलायन ना होना पड़े, इसीलिए आए। मैं तो अभी नितिन नवीन जी के वार्ड नंबर 26 से आया हूँ घूम के। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनके मोहल्ला को आप गोद में ले लीजिए, गोदी ले लीजिए। उनका मोहल्ला इतना स्थिति खराब है, आप अभी चले जाइए ऑफ कैमरा, उनके जो जहाँ घर बन रहा है, उनका जो घर है पुश्तैनी घर, उनके प्रीमिसेस में जाके देख लीजिए। उनको गोद लेने की जरूरत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनको गोद लेके चमकाने की जरूरत है उस मोहल्ला को। और मोहल्ला की स्थिति देखिएगा ना तो आप धन्य हो प्रभु बोलिएगा। यही समझाने के लिए हम बांकीपुर में आए हैं और काम कर रहे हैं। प्रशांत जी का एक एक मैसेज हम लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। इस बार लोग भी परिवर्तन के जो परिवर्तन करने चाह रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं, मगर वोट प्रशांत किशोर को ही देंगे। ये जो पहले जमाने में आप सुनते होंगे कि पकड़ुआ बियाह है ना, अब पकड़ुआ बियाह नहीं है, हो रहा है थोड़ा बहुत, मगर अब पकड़ुआ उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है। पकड़ के बोला ले लो भाई, 2 आदमी वहां बैठा हुआ है, खड़ा पीछे, क्या बोलना है, ए भाई क्या बोलना है, वो बोलने का भी उसको मतलब कि हिम्मत नहीं है। उसका भी पर्चा खुलेगा, इलेक्शन नॉमिनेशन होने दीजिए ना। वो भी बड़े सुर में है, बड़ा मतलब कि उन कलाकार हैं वो भी। खाने खबर तो है कि आप लोग जो है मतलब आपकी टीम जो है उन्होंने पर्चा निकाल लिया था इनका, बंटी जी का अंदर से, लेकिन लीक हो गया, पीके की टीम से ही लीक हो गया, तब जाकर आखिरी मोमेंट पे जो तुरंत बदलना पड़ गया। आप लोग की तैयारी थी कि एकदम उनका नॉमिनेशन ही रद्द करवाना है, टाइम निकल। प्रशांत किशोर जी की टीम से लीक हुआ है, ये गलत खबर है। जिन्होंने प्रशांत किशोर जी को पहुंचाया मैसेज, ऐसा तो नहीं है कि मैसेज जो है उन्होंने लीक किया होगा, या कई लोगों को मालूम होगा। लेकिन तैयारी थी आप लोगों की नॉमिनेशन के बाद चित्त कर देना है एक ही बार में इनको ना। अच्छा, अब जो तैयारी जो हो गया, देखिए हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम लोग जनसुराज, हमारे प्रशांत जी ही कहते हैं। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आखिरी सवाल, आप लोग सब लोग अलग अलग जगह से हैं,
अलग अलग फील्ड से हैं, ठीक है। और जब से मतलब आपकी मुझे वो वीडियो याद है, सबने देखा था और ये चर्चाएं हर जगह हुई है। मतलब दिल्ली से हम लोग जब आए, दिल्ली में पत्रकारों के बीच बैठते थे, सबने कहा कि ये नया प्रयोग जो है वो बांकीपुर में है इस बार, कि चुनाव की घोषणा नहीं हुई, पता चला कि चुनाव होना है और उतर गई एक टीम। जैसे ही गठन हुआ आप लोगों का, आप लोग घूमने लगे जगह जगह। दबाव में फील कर रहे हैं क्या कि ये चुनाव एकदम करो या मरो वाला है? अगर नहीं जीत पाती है जनसुराज यहाँ से, तो इस बार बड़ा मतलब एक भद्द पीट जाएगा जनसुराज का। और दूसरी बात, क्या कह रहे हैं जनता को आप, क्यों वोट दे? क्योंकि सड़क गली नाली की बात प्रशांत सिर्फ नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं कि क्यों वोट दे जनता जनसुराज और प्रशांत किशोर को? पहली बात का जवाब ये है कि भद हमारी तब पिटेगी जब जनता हमें अस्वीकार कर दे। हम बिहार में देखिए जहां भी जा रहे हैं, जिन किसी गली मोहल्ले में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम 500 लोगों के साथ जा रहे हैं, 5 या 10 लोगों के साथ जा रहे हैं, वहाँ समस्याएं उठा रहे हैं, हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हम अगर 100 लोगों से मिलते हैं, ये सच्चाई है, यहाँ पे सभी एक्सेप्ट करेंगे, तो एक व्यक्ति ही ऐसा मिलता है जो अनुचित या अपमानजनक बातें हमारे साथ करता है, वो भी जब नशे में रहता है। 99 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बदलाव करेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं। जब जनता ये कहना हमें शुरू कर देगी कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, तब हमें लगेगा कि हमें सोचने की जरूरत है। तो 0 सीट हो, हार जीत हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता हमें कह रही है कि आप भविष्य हैं, तो जब तक जनता ये कहती रहेगी तब तक 0 सीट आए या 1 भी सीट ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला सवाल का जवाब ये रहा। दूसरा, हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रशांत जी को वोट करिए कि प्रशांत जी गली नाली की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग गली नाली की बात करते हैं। अब एक ही संगठन है, प्रशांत जी नहीं करते, हम लोग करते हैं, इसका मतलब प्रशांत जी कर रहे हैं। हम अगर कहीं भी जाके प्रॉमिस कर रहे हैं कि नाली बनवाएंगे, गली बनवाएंगे, सीवर का ढक्कन लगवाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रशांत जी कह रहे हैं। क्योंकि हमने ये जो टी शर्ट पहना है, इस पे लिखा हुआ है जनसुराज संघर्ष वाहिनी, ये जनसुराज नाम का उपयोग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के नाम का हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो प्रशांत किशोर की गारंटी है और वो लगेगा। एक बार एक मजबूत विपक्ष को मौका देकर तो देखिए, फिर आप देखिए कैसे सीवर नहीं लगता। और सीवर लगाने के लिए प्रशांत किशोर को आने की क्या जरूरत है? हम जहां बैठ जाएंगे वहीं सीवर लगना शुरू हो जाएगा। एक बार जिताइए तो सही, हम लोग जहां बैठ जाएंगे वहां पे सफाई होना शुरू हो जाएगा। एक बार जिताइए तो सही। तो ये छोटे मोटे काम करने के लिए हम ही लोग काफी हैं। हमारे नेता बिहार को बदलने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे नेता बिहार में जो पलायन हो रहा है, बड़े काम है जो हमारे बस का नहीं है, जो हमें लगता है कि उतने योग हम उस लायक अभी नहीं हुए हैं कि कैसे फैक्ट्री आएगा, कैसे इंडस्ट्री आएगा, कैसे जो है सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक की जाएगी, कैसे सरकारी अस्पताल की व्यवस्था ठीक की जाएगी। ये सब करने के लिए हमारे नेता हैं। गली नाला कर भी रहे हैं। बाकी क्या हो रहा है कि जहां जहां इनकी टीम जा रही है, वहां वहां मतलब मुझे जो इनपुट मिला, चूना पड़ जा रहा है, तुरंत कचरा उठ जा रहा है वहां से, तो बढ़िया कर रहे हैं। सो लोग कह रहे हैं कि मतलब, हाँ, लोग कह रहे हैं कि मतलब चुनाव जीते ना जीते वो अलग बात है, जनता के हिस्से है, लेकिन साफ सफाई जो है बेहतर बांकीपुर में दिख जा रही है। ये युवा संघर्ष वाहिनी के लोग थे और इनसे बातचीत करने का हमारा एक ही ध्येय है, क्योंकि हम आज ही पहुंचे हैं बिहार। आज तारीख जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो आज 12 तारीख है, 12 जुलाई, कल 13 जुलाई होगा, कल नॉमिनेशन फाइल होना है। बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट जो है नीरज कुमार सिन्हा भारती और प्रशांत किशोर, इन दोनों का ही कल नॉमिनेशन होना है। प्रशांत किशोर की तरफ से नॉमिनेशन से पहले या बाद में, कब होनी है जनसभा? बाद में होनी है जनसभा, उसके बाद जनसभा भी होनी है। बीजेपी की जनसभा हो चुकी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता की मौजूदगी थी, भावुक थे सभी लोग, लेकिन भावुकता के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया, उनका नॉमिनेशन वापस हो गया। तो बीजेपी का जो है वो जनसभा कल होनी है नहीं, कल वापस से आपको मैं फिर से इन्हीं के बीच दिखाई दूंगा। और फिलहाल चूंकि यही लोग दिख रहे हैं बांकीपुर में आने के बाद, गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, तो इसलिए इनसे बात करनी जरूरी थी। बिहार में हम लोग मौजूद हैं, जब तक कि चुनाव के परिणाम नहीं आते हैं तब तक बहुत सारी रिपोर्टें आप तक पहुंचेंगी, राजनीति की भी, राजनीति से इतर जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जो अलग अलग मुद्दे हैं, उन पर भी आप तक रिपोर्ट हम पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, कैमरे के पीछे मेरे साथी लकी है, मेरा नाम भारत है। ये रिपोर्ट आप विटी चोखा पर देखेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि बिहार के बांकीपुर के को लेकर आप क्या कुछ राय रख रहे हैं। ये जनसुराज का जो प्रयोग है नया, इन सब चीजों को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं। शुक्रिया।